उत्तर प्रदेश की गलियों में चुनावी लहर का आगाज हो चुका है। नई सरकार के लिए वोटिंग के लिए सभी की निगाहें इसी पर है कि इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी। इसी को लेकर यूपी की सड़कों पर फर्स्ट इंडिया ने जाना जनता का मूड। राजनीति का अड्डा कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में चुनावी लहर छिड़ चुकी है और फिर से हम आपको ले आए हैं कानपुर की गलियों में जनता का मूड जानने, क्योंकि वाकई होगा वही जो जनता चाहती है। इसलिए आज जानेंगे, कुछ लोगों से जानेंगे कि क्या वाकई किसे चाहती है कि सत्ता, किसकी सरकार सत्ता में बैठे। आपसे पूछेंगे, सबसे पहले तो आप बाइक पे बैठे हैं, आपसे पूछना चाहेंगे किसको देखना चाहते हैं इस बार सरकार। इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और इस विधानसभा पे अब की रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी का ही प्रत्याशी बनेगा विधायक। खास कारण ये कि यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहीं पे भी सड़कें खराब है, सीवर लाइन की है, पानी की समस्या है। विधायक जी यहाँ से आते ही नहीं। कमल खिलेगा फिर से, गठबंधन होंगे फेल, सीएम बनेंगे योगी, अपराधी जाएंगे जेल। तो बिल्कुल अपराधी जेल जाएंगे, इन्होंने तो कह दिया। आपसे पूछना चाहेंगे किसकी सत्ता चाहते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी सरकार में अपराधी घर से छोड़ के भाग गए और हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, जो कि अपराधी बिल्कुल दिख ही नहीं रहे कि अपराध है क्या, क्योंकि महाराज जी कहते डर से। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः फिर बनेगी। आपसे पूछना चाहेंगे किसकी सत्ता चाहते हैं इस बार। भाजपा की विकास जो करा रही है, जो लगातार राशन दे रही है लोगों को, गरीबों की सोच रही है, आवास दे रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं। चलिए, योगी सरकार को इधर समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। आपसे पूछना चाहेंगे भाई साहब, आप किसको वोट देना चाहेंगे। भाजपा को। क्या खास कारण भाजपा को वोट देने का। जब कोरोना चल रहा था तो किसी पार्टी का कोई आदमी नहीं दिखा। हम सब लोगों को भाजपा के लोगों ने राशन देने का काम किया और लगातार 2 साल से जो हम लोगों का भाजपा पेट पाल रही है, हम सिर्फ भाजपा को चाहते हैं और किसी को नहीं। आप बताएंगे किसको वोट देना चाहेंगे। आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को। आपसे पूछना चाहेंगे किसको वोट देंगे। योगी आदित्यनाथ को देंगे। आप किसको वोट देंगे। मोदी योगी। चलिए, आप किसको वोट देंगे। योगी आदित्यनाथ जी को। चलिए, आपसे पूछना चाहेंगे किसको वोट देंगे इस बार? योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ के यहाँ पे वोट ज्यादा दिख रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे किसको वोट देंगे इस बार। ये भाजपा की लहर है, राम का नाम हुए है, भजन सुबह शाम हुए है और गुंडन पर डंडा चले हैं, उनको जेल में विश्राम हुए है। योगी आदित्यनाथ की ही सरकार हुई है। चलिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार को यहाँ पे समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे कि किसे वोट देने वाले हैं इस बार। वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को। आप किसको वोट देंगे। हम लोग भाजपा को भी वोट देंगे। राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी पार्टी को वोट। यही खास कारण या कुछ और भी। बहुत से खास कारण हैं। विकास की बात हो तो योगी सरकार ने विकास किया है। अपराधियों का जो तुष्टीकरण था उत्तर प्रदेश में, उनको संरक्षण जो प्राप्त किया हुआ था, उस संरक्षण को योगी आदित्यनाथ ने जुड़ा है। अपराधियों का जमी दोष किया है। अपराधियों को यहाँ से अपराध खत्म हुआ है। महिला सुरक्षा के लिए योगी जी ने काम किया। पूर्व की सरकार में हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं थीं, आज बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए हम लोग योगी सरकार को ही वोट करेंगे, भाजपा को वोट करेंगे। चलिए, ज्यादातर समर्थन योगी सरकार को मिलता हुआ दिख रहा है। आपसे पूछना चाहेंगे किसको। देखिए जी, हम लोग योगी जी के साथ हैं। भय मुक्त, गुंडा मुक्त और सुशासन के लिए वोट करेंगे। इस बार केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में काफी शांति चाहते हैं। आपसे पूछेंगे किसको वोट देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सोच रखा है आपने। जी, योगी जी को वोट देंगे। चलिए, काफी सोच रखा है। यहाँ पे कुछ और बढ़ना चाहेंगे, थोड़े लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। और जबरदस्त ट्रैफिक है कानपुर की गलियों में, लेकिन फर्स्ट इंडिया की टीम आपको लगातार रूबरू करवा रही है कि क्या जमीनी हालात है, जमीनी हकीकत क्या है। आप किसको वोट देने वाले हैं। भाजपा को वोट करना चाहिए। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, बिजली मिलती है, यहाँ कानपुर में मेट्रो है, सड़क व्यवस्था अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी है। हर तरह को भाजपा को वोट करना चाहिए। योगी जी को लाना चाहिए 22 में। चलिए, आपसे पूछना चाहेंगे किसको वोट देना है। योगी सरकार, मोदी सरकार, उन्होंने जो कोरोना व्यवस्था संभाली है वो कोई नेता नहीं संभाल सकता था। तो बिल्कुल, कोरोना में जैसी व्यवस्था संभाली है कोई नहीं संभाल सकता। आपसे योगी योगी को देने वाले। हाँ, बीजेपी। तो बिल्कुल, ज्यादातर जो रुझान है वो योगी जी को जाता हुआ दिख रहा है। आपसे पूछना चाहेंगे भाई साहब, आप किसको वोट देने वाले। योगी जी। बिल्कुल ना, इनको सवाल सुनना भी नहीं है, सवाल भी नहीं सुनना चाहते। आपने रिस्पॉन्स सुना कि बिना सवाल सुने ही सिर्फ पूरी तरह से इसी विश्वास के साथ योगी सरकार को वोट देने वाले हैं। इनसे आगे पूछना चाहेंगे किसको वोट देने वाले हैं। जी, किसको वोट देने वाले हैं। हम युवाओं का तो यही विचार है कि हम लोग माननीय योगी जी और मोदी जी को ही वोट करेंगे, कि माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। तो हम सभी, मैं तो व्यक्तिगत योगी जी को ही वोट करूंगा, मोदी जी को ही वोट।
चलिए, युवाओं का भी ज्यादातर समर्थन भाजपा को ही देखने को मिल रहा है, ज्यादातर मिला जुला रिस्पांस देखने को मिल रहा है लोगों का। देखिए, आकलन सभी करते हैं लेकिन होगा वही जो जनता चाहती है। लगातार आपको रूबरू करवाते रहेंगे जनता के मूड से। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। चलिए, युवाओं से तो बात हो गई, यहाँ पे कुछ और खड़े हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि ये किसको समर्थन देने वाले हैं, किसको समर्थन जा रहा है इस बार वोट में? भारतीय जनता पार्टी के माननीय सलील बिश्नोई जी यहाँ से भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जो धार्मिक समीकरण के आधार पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, निश्चित रूप से जो ध्रुवीकरण मुस्लिम वोटों का हो रहा था वो बिल्कुल बिखराव की ओर है। चलिए, आपसे पूछना चाहेंगे किसको वोट देने वाले हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के विचारों से यहाँ के क्षेत्र की जनता प्रभावित होकर, उनके कार्यों से संपूर्ण रूप से संपन्न होकर उनको सब वोट देने के लिए, माननीय सलील बिश्नोई जी के लिए क्षेत्र की जनता ने बिगुल बजा दिया है। और आपसे पूछना चाहेंगे किसको देना चाहेंगे वोट इस बार? मैं सलील बिश्नोई जी को वोट देना चाहता हूँ। मोदी जी, योगी जी के निर्देश से मैं भारतीय जनता पार्टी को। आप बताइए। सीसामऊ विधानसभा से सलील बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मैं उन्हें वोट दूंगा क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, इस पर चलते हुए उन्होंने सारे लोगों पर जो है अपना सहमति जताई है। तो इसलिए सबका साथ, सबका विकास, इसी पर आधारित होकर मोदी जी को वोट देके योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप किसकी सरकार सत्ता में चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की क्यों चाहते हैं? सलील बिश्नोई। चलिए, विश्वस्त है यहाँ की जनता भी कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी, लेकिन होता वही है जो जनता चाहती है, क्योंकि आकलन चाहे कोई भी कर ले, लेकिन जनता का जो मन है वही तय करेगा कि वाकई सरकार किसकी सत्ता में बैठेगी। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कानपुर, उत्तर प्रदेश।